हो रही है। जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतरौली में की बात अगर हम करें या फिर उनके घर मढ़ौली के बारे में बात करें, वहां पर हम गए थे। वहां पर हम उस कमरे में अब से थोड़ी देर पहले थे। वहां पर हमने देखा और अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और बाबूजी को याद कर रहे थे। हमने जब अब से कुछ देर पहले अपने में वहां के लोगों से बात की थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था, युवाओं से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हर एक त्योहार में वो बाबूजी की कोशिश रहती थी। लगातार वे कल्याण सिंह को वो बाबूजी कहते थे और उनका कहना था कि हर एक त्योहार में कोशिश उनकी रहती थी कि वो अपने गांव में आए और लोगों से मुलाकात करें। सभी से मुलाकात करते थे, वो अपने दरवाजे पे बैठ जाते थे और सभी युवाओं से बात करते थे। उनकी में जो कुछ खासियत थी उसके बारे में जब हमने युवाओं से पूछा, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि एक जो उनकी मेमोरी थी वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह थी, क्योंकि वो गांव के सभी लोगों को, सभी बच्चों को, बुजुर्गों को उनके नाम से जानते थे। एक बड़ी खासियत ये थी, अपनापन तो दिखाते थे, उनके नाम से जानते थे। एक और बात जो यह थी कि जब त्योहार में जाते थे तो हंसी मजाक भी करते थे, हल्के फुल्के बात भी करते थे। साथ ही साथ जो गंभीर मुद्दों होते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, क्योंकि हमने देखा कि वो पढ़ाई को लेकर वजह काफी है कि गंभीर थे वो और नकल पब्लिक से खुद को कनेक्ट कर लेते थे और पब्लिक भी उनसे अपना जुड़ाव महसूस करती थी। जो आम लोग थे वो भी कल्याण सिंह से अपना जुड़ाव महसूस करते थे। अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, आपसे समझना चाहेंगे, कल्याण सिंह, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। बीजेपी को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। कुर्सी को लेकर उन्हें कोई मोह नहीं था, ये एक छवि है उनकी, और न सिर्फ आम लोगों में बल्कि खास लोगों में भी यही छवि है। राम मंदिर को लेकर भगवान राम के प्रति उनका जो समर्पण था वो जग जाहिर है। आपसे मैं ये इस वक्त समझना चाह रही हूं कि आखिर वो कौन सी कला, वो कौन सी खासियत कि कल्याण सिंह कई बार नाराज भी हो गए पार्टी से, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा भी, लेकिन जो प्यार था पार्टी और कल्याण सिंह का वो कभी कम नहीं हुआ, जो भावनाएं थी वो कभी कम नहीं हुई, एक दूसरे के प्रति आदर, और जब लौटे भी तो ऐसा लगा नहीं कि कभी गए थे पार्टी से। अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मेनका आवाज मिल रही है आपकी मेरी? जी जी, मेनका आवाज मिल रही है आपकी मेरी को? जी अनुपम, ये जरा समझाइए कि कल्याण सिंह जी नाराज हुए, पार्टी भी उनसे नाराज हुई, उन्होंने पार्टी को छोड़ा भी और वापस भी आए और पूरे सम्मान के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कभी पार्टी से गए थे। तो आखिर ये कौन सी उनकी शख्सियत की कौन सी खासियत थी? ये सबसे बड़ी बात ये है कि कल्याण सिंह की हमेशा की जो राजनीति रही है वो ये रही है कि पिछड़ों की राजनीति है, और जो पिछड़ों की राजनीति है वो पिछड़ों से जुड़े मुद्दे हों। आप देखिए कि और जो पिछड़ों की राजनीति है वो पिछड़ों से जुड़े मुद्दे हों। आप देखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मौके आए जब पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। और यहां तक कि आप देखिए कि अतरौली से वो चुन करके या उनके परिवार के लोग चुन करके आए। बहरहाल मैं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए ये एटा चुंगी से यहां पर ये गाड़ियां निकल चुकी है मेनका, और ये देखिए अब क्वारसी बाईपास, ये क्वारसी बाईपास पे रास्ता निकलेगा। और यहां देखिए रास्ते में ये जो कॉलोनियां पड़ रही हैं, ये एटा चुंगी के पास यहां पर सरिता बिहार और यहां पर टैक्स यहां पर पड़ता है। ये तमाम वीवीआईपी कॉलोनियां हैं। एटा चुंगी के बाईपास से हम निकल चुके हैं। नगला दालचंद इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, और यहां से बस 2 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी यहां से अब है स्टेडियम की। और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर स्टेडियम पहुंचेगा तो माना जा सकता है 7 से 8 मिनट या 9 मिनट का समय ज्यादा से ज्यादा होगा मेनका। क्योंकि देखिए आप ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के जो मकान हैं उनसे लोग यहां पर बाहर निकल आए हैं और वो यहां पर उनके शव वाहन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। जी, अलीगढ़ की कावेरी वाटिका को क्रॉस करते हुए उनके आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको वो तस्वीर की। तमाम लोग जो जिनको पुलिस वालों ने यहाँ पर रोक रखा है, आगे नहीं आने दे रहे हैं सिक्योरिटी के रीजन से, वो यहाँ पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और सड़कें जो है गुलाब और गेंदे के फूल से यहाँ पर पटी पड़ी हैं। जिस तरीके से लोग जो है देखिए यहाँ पर अंतिम विदाई देते हुए, ये देखिए आपकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अंतिम विदाई यहाँ पर कल्याण सिंह को अलीगढ़ वासी, अलीगढ़ के लोग जो इन्हें बाबूजी के नाम से जानते हैं, वो भले ही शोक है, लेकिन यहाँ पर वो इस वक्त कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो 2 किलोमीटर का और वक्त रह गया है, 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है अलीगढ़ स्टेडियम की और अगले 7-8 मिनट में अलीगढ़ स्टेडियम में होगा पार्थिव शरीर, जहां पर ये मंच तैयार किया गया है, जो मंच आप दूसरी स्क्रीन में देख रहे हैं और यहीं पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लगभग 10-12 घंटे यहां पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोगों की कतार उनके अंतिम दर्शन करते हुए आगे बढ़ती हुई रहेगी और जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह से है कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो सके और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ एक बार में इकट्ठा ना हो। आरिफ हमारे साथ स्टेडियम से मौजूद हैं। आरिफ, और 2 किलोमीटर का फासला है, वो फासला भी जल्द तय हो जाएगा और इस बीच रास्ते भर में उनके शव वाहन पर फूलों की बारिश हो रही है। वीवीआईपी इलाके से इस वक्त गुजर रहा है इस वक्त जो काफिला है और वहां भी फूलों की बारिश लगातार हो रही है। देखिए मेनका, कल्याण सिंह छोटे कद के नेता नहीं थे, वो देश छोड़िए पूरे प्रदेश से लेकर तमाम स्टेट में उनकी वैल्यू थी, बड़े कद के नेता माने जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार रहा है शुरू से ही। जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था तब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी और देखिए उस पार्टी का इतना जबरदस्त जन समर्थन हासिल था कि बीजेपी को आखिरकार कल्याण सिंह को मनाना पड़ा और बीजेपी में वापसी लानी पड़ी, क्योंकि बीजेपी का बड़ा नुकसान कर रहे थे कल्याण सिंह। लेकिन जब वापसी हुई तो शायद सत्ता के जो शिखर पर आज बीजेपी बैठी है वो कल्याण सिंह की बड़ी देन है। अगर कल्याण सिंह शायद अगर बीजेपी में नहीं होते तो शायद जो तमाम दावे किए जाते हैं 300 प्लस पार और दुनिया भर की बातें की जाती है कल्याण सिंह के दम पर ही आई है, क्योंकि कल्याण सिंह का अपना बड़ा वोट बैंक है। देखिए बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर नौस तक इनका जबरदस्त समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा है कि कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके पीछे अपार भीड़ रही है। तो मेनका आप मान लीजिए कि अगर ऐसे शख्सियत का जाना बहुत बड़ा नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है, सोसाइटी के लिए नुकसान है, इसके अलावा पॉलिटिकल बड़ा लॉस है। और शायद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद सबसे बड़ा अगर पॉलिटिकल लॉस अगर बीजेपी को हुआ है तो कल्याण सिंह के जाने से हुआ है। तो अब ये भरपाई तो शायद मुझे ही लगता है कि हो पाएगी, लेकिन ये आप जो पूरा कल से देख रही हैं सब नेता गमगीन है, पब्लिक बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि पब्लिक से सीधे टच वाले ये नेता हुआ करते थे। लेकिन अब वाकई में बहुत दुखद घड़ी है, थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ स्टेडियम पहुंचने वाला है। जी बिनका। जी आरिफ, ये भी समझाइए कि अलीगढ़ के लोग उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं इस वक्त। भीड़ बहुत सारे मौजूद है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं सुबह से लगातार बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, अभी और जानने की हम कोशिश करेंगे। हर शख्स ने ये कहा है कि बाबूजी की जाने से उनको बहुत व्यक्तिगत हानि हुई है, क्योंकि वो सीधे पब्लिक के टच के नेता हुआ करते थे, एक एक आदमी को जानते थे, नाम से जानते थे। खास बात ये है। हमारे साथ ये मौजूद है, आप बताइए क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, अब बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द है, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहे। देखिए मैंने कितनी बड़ी बात की है कि वो अनाथ हो गए, अलीगढ़ आज अनाथ हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों का प्यार है, ये कल्याण सिंह का अपना इमोशनल टच है और इमोशनल टच को हटाया नहीं जा सकता। मैंने जी बिल्कुल, तो अलीगढ़ के प्रति जो प्रेम और अलीगढ़ से जो लगाव, अलीगढ़ के लोगों का जो लगाव कल्याण सिंह जी से, वो लगातार देखने को मिल रहा है। आरिफ, ये भी बताइएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफिले के साथ साथ पहुंच रहे हैं स्टेडियम और पूरा परिवार इस वक्त कल्याण सिंह जी का वो भी काफिले के साथ साथ ही स्टेडियम पहुंच रहा है। तो आगे के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक रहेंगे यहाँ पर? क्या वो आज वहीं रहने वाले हैं और कल पार्थिव शरीर के साथ ही वो भी जाएंगे बुलंदशहर के नरौरा? क्या है इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए मेनका, अभी जो फौरी जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में है और पूरी रात अलीगढ़ में रहने वाले हैं, यानी पार्थिव शरीर है, पूरा साथ देंगे अंतिम वक्त तक। योगी आदित्यनाथ बाबूजी के साथ देने जा रहे हैं। देखिए साथ आ रहे हैं और शायद जो जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार तक, जो नरौरा घाट पर अंतिम संस्कार होना है वहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, एक मुख्यमंत्री लगातार कई घंटों तक उनके साथ रहेंगे तो उनका इमोशनल टच कितना रहा होगा, कितना प्यार रहा होगा, कितना पॉलिटिकल उनका अटैचमेंट रहा होगा। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा लॉस है बीजेपी को, चाहे देश की राजनीति का हो। आज जो अलीगढ़ के आसपास लोग हैं, तमाम इनका इमोशनल टच है। लोग कह रहे हैं कि वो अनाथ हो गए, अलीगढ़ अनाथ हो गया, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं।
हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अटैचमेंट है। जी मेनका। बिल्कुल। और आरिफ, ये काफी मुश्किल कि एक शख्स जिसकी एक छवि बहुत ही कठोर एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, लेकिन वो भावनाओं में भी उतना ही भावुक। आपके पास लौटूंगी। अनुपम मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, आपके पास। मेनका देखिए, क्वारसी बाईपास यहां